रोज़ की तरह आज भी यूनिक आइडियाज़ और टिप्स लेके आई हूँ। आज मैं एक ऐसी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, छोटी सी 2 चीज़ों से जो घर में ही है, उससे आप बनाएँगे और आपको अगर कैल्शियम लेवल आपका डाउन हो गया है और आपकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द है कैल्शियम की वजह से, तो मेरा ये दावा है, ये आपका ठीक हो जाएगा। ये इंडियन डॉक्टर की एक रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आलू और सिरका आटे में डालेंगे, इससे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी हेल्दी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। फर्स्ट टिप ये है तिलों के बारे में। तिल हम ले लेते हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आम दिनों में भी होता है, ब्रेड पे भी, नान पे, किसी चीज़ में भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर गर्मियों में रखेंगे, आम रखेंगे तो इसमें कीड़ा सुसी लग जाने का खदशा होता है और लग भी जाता है। आप इसको करेंगे इस तरह पैन में डालें और इसको रोस्ट कर लें। रोस्ट करने से इसका एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और आपका चीज़ भी सेव हो जाती है। अगर और सेव करना है तो इसमें एक तेज़पात पत्ता भी रख दें, जब ये ठंडा हो जार में रखें। और इसकी और सेफ्टी करनी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा अरसा के लिए, साल के लिए रखना है। मेरे साथ काफ़ी तिल है और मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो कुलचा भी मंगवाती हूँ ज़्यादा सारे तिलों वाला। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। 1 टीस्पून अगर आप पानी में डाल के इसको ब्लेंड करके खा लेंगे तो आपका 1 गिलास दूध के बराबर आपको कैल्शियम मिलेगा। ये मैंने सारे रोस्ट कर ली हैं, अब इसको छान लिया है। छानना इसलिए ज़रूरी है, इसमें रेत मिट्टी जो है वो निकल जाएगी और वैसे भी इसको बाकी जो मोटा है इस तरह कचरा चुन लें और इसको अपना जब ठंडा हो जाए एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखें। जब भी आपको नान चाहिए बनाने हैं या आपने किसी चीज़ में ब्रेड वगैरह बनानी है, किसी चीज़ में भी यूज़ करने हैं, आप निकाल लें। एक तो रोस्ट किए होंगे, सेव भी होंगे, कीड़ा भी नहीं लगेगा, चुने भी होंगे। और ये बहुत कमाल की टिप है, आप लोग आजमाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है कि आपको ये टिप मेरी कैसी लगी है और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो भी तिलों के बारे में है, लेकिन ये बहुत कमाल की टिप है और ये एक इंडियन डॉक्टर है, उसने बताई थी और मैंने काफ़ी लोगों को बताया और उन्होंने यूज़ किया तो माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ। और इसके बाद अब मैं भी 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी करिएगा। जिनको कैल्शियम की वजह से हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये उनके लिए है। ये वो रोस्ट किए हुए जो तिल हैं, मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है और इस तरह हम अपने शेक करके निकाल लेने हैं। इस तरह इस चंद सेकंड में ये ब्लेंड हो जाते हैं और जब इसको ब्लेंड कर लिया है तो हम इन 2 चीज़ें इसमें और डालेंगे जिससे वो पेस्ट सा बनेगा और हमें वो खाना है और आपका चंद दिनों में कैल्शियम लेवल जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये होममेड मक्खन है, होममेड मक्खन ही आपने डालना है, बाज़ार का मार्जिन या ब्लू बैंड वगैरह नहीं डालना। हाफ़ टी स्पून टेबल स्पून मैंने तिल डाल दिए पिसे हुए और 1 टेबल स्पून मक्खन है। ये चुटकी मैंने काली मिर्च ली है। ये तमाम चीज़ों को मिक्स करके आप डबल रोटी पे लगाएं, रोटी पे लगाएं, किसी चीज़ पे भी लगा के डेली खाएं और उस वक्त जब आपने ये पीसा होगा, जब आपने लगाना है उसी वक्त आपने पेस्ट बनाना है। बहुत मज़े का इसका टेस्ट है, आप लोग भी बनाइएगा और दूसरों से भी शेयर करें क्योंकि हर किसी को ये तकलीफ़ है और अल्लाह ताला ये सब की ये तकलीफ़ें ख़त्म करे। अगर तकलीफ़ ख़त्म होगी तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। ये आलू है, आलू मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया और थोड़ा सा पानी लेके इसको बॉईल कर लेंगे और जब ये बॉईल होगा तो इसका पानी स्ट्रेन कर लूँगी। क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आलू का मैंने पानी जब बॉईल हो गया, आलू का पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है और इसमें और पानी डाल के नॉर्मल पानी ले लिया है और आटा ले लिया है और इस तरह थोड़ा थोड़ा आटा जब हम गूंथते हैं या बिगनर्स जो जिनको नहीं गूंथना आता, इस तरह थोड़ा थोड़े आटे में पानी डालेंगे तो आटा गूंथना आसान हो जाएगा। ये या जिनके पट्ठों का मामला है उनके मेरी तरह उनको भी मुश्किल होता है कि यकदम आटा गूंथना मुश्किल है। इस तरह मैं करके इसको मिक्स करके रख लूँगी आटे को और आधा घंटा जब हम रेस्ट देंगे तो उसके बाद इसको चंद सेकंड में आपका आटा गूंदा जाएगा। और इसको सेव कैसे करना है कि 10 दिन भी आपका आटा पड़ा रहे गर्मियों में तो आपका आटा ख़राब नहीं होगा। पहली टिप तो ये है कि आलू वाले पानी में आपने गूंदना है और इस तरह पानी गीला करके मैंने रुमाल रख दिया। आधे घंटे बाद इसकी ये स्टेज होगी है, आटा आपका चंद सेकंड में अब गूंदा जाएगा। ये देखें 2-4 मुक्कियाँ लगाएंगे तो आपका आटा गूंदा जाएगा। कितना आसान है, आप लोग भी
इस टिप को आजमाइएगा और मुझे फ़ीडबैक देना है। दूसरा, आपने आटा जब भी गूंदना है इस तरह थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपका आटा सॉफ्ट होगा तो आपकी रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी और पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे। और आपका जो आटा है आपने कभी भी प्लास्टिक के बाउल में नहीं रखना, शीशे और किसी स्टील के बर्तन में रखना है। और इस तरह 1 टेबलस्पून मैंने पानी में सिरका डाल दिया और रुमाल को गीला कर लिया और इसमें ये डिप करके मैं आटे पे रख रही हूँ। आप 10 दिन भी आटा रखेंगे आपका ख़राब नहीं होगा। टिप पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टिप लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।